Hello everyone, a very good afternoon to you all, to all my students, to all my viewers and to all my wonderful friends. Guys, today we shall be discussing a very important concept of Indian Contract Act 1872, the concept of pledge. Pledge के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, इसका नाम तो आपने बहुतों बार सुना होगा. So let us today discuss the definition of pledge along with certain easy examples that you can easily understand, right? Pledge को कहते हैं the bailment of goods which acts as a security for the repayment of loan, of debt or performance of a promise is called pledge. देखो, प्लेज को एक्चुअल में आप बोल रहे हैं कि ये गुड्स का बेलमेंट है, आपने गुड्स को बेल किया है, विच इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, उधार और लोन और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. गाइस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ ब्रॉडर वे कि बेलमेंट ऑफ गुड्स, आप सब लोग जानते हैं कि बेलमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है. बेलमेंट का मतलब है कि जब आप कोई भी सामान किसी को देते हो, मैं बेलमेंट को भी किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा काफी डिटेल में कि बेलमेंट क्या होता है. आप अभी पासिंग रेफरेंस में यह समझ लो कि जब आप कोई भी सामान किसी को देते हो किसी काम के लिए, जैसे आपने मोबाइल दिया दुकानदार को, मोबाइल को बना दो, मोबाइल का स्क्रीन ठीक कर दो, तो आपने मोबाइल को बेल किया है, मोबाइल को बेल किया और उसके बदले में जब वो स्क्रीन ठीक कर देगा तो आप उसको पैसा देते हो. तो ये पूरा प्रोसेस बेलमेंट कहलाता है. मतलब कि जब आप अपना सामान किसी को दे रहे हो तो बेल कर रहे हो, आप बेलमेंट कर रहे हो. तो प्लेज में क्या कह रहे हैं कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज. मतलब यह है कि गुड्स को आप बेल कर रहे हैं, गुड्स को आप बेल कर रहे हैं. किस लिए बेल कर रहे हैं? सो दैट इट सर्व्स और इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ उधार. जो आपने उधार लिया है, जैसे कि मान लो पहले के मूवीज में, सिनेमा में आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि हीरोज की जो मां होती थी, अमिताभ बच्चन की जो मां होती थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो बहुत गरीब होती थी और अमिताभ बच्चन छोटा होता था, उसको पढ़ाना है, बड़ा करना है, पालना पोसना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे गरीब मां के पास है नहीं, तो अपना मंगलसूत्र किसी सेठ साहूकार को देती थी और बदले में उससे पैसे लेती थी. किसी गोल्ड स्मिथ को अपना मंगलसूत्र दिया और बदले में उससे पैसे लिया. और टर्म्स एंड कंडीशन ये होता था कि जब पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो पैसे मैं आपको चुका दूंगी, अब मैं आपका उधार चुका दूंगी और आप मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस कर देना. टेक अनदर, आपने ये देखा होगा बहुत बार. तो यही प्लेज है कि आपने जो मंगलसूत्र दिया बदले में पैसे लिया, तो मंगलसूत्र इज एक्टिंग एज अ प्लेज, इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. मंगलसूत्र, बेसिकली मंगलसूत्र को बेल किया आपने, लेकिन वो मंगलसूत्र इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन विच यू हैव टेकन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और फ्रॉम द सेठ साहूकार. टेक अनदर एग्जाम्पल. आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आप बड़ा बढ़िया खाना खाए, 10,000 का बिल आ गया, आपके पास पैसे ही नहीं है, कैश नहीं है, वॉलेट छूट गया घर पे, डिजिटल पेमेंट नहीं है, तो आप कैसे उसको पे करिएगा? अब पैसे हैं नहीं, रेस्टोरेंट वाला आपको जाने नहीं देगा बिना पे किए हुए, तो आप अपनी घड़ी उतार करके दे देते हो, आप अपनी अंगूठी उतार करके दे देते हो कि भाई इसको रख लो, जो 10,000 रुपए तुम्हारे हुए हैं मैं कल आकर के वापस लौटा दूंगा. तो कल आपको फिर वो जाने देता है. क्यों जाने दे रहा है? क्योंकि आपने सिक्योरिटी के रूप में उसको अपनी घड़ी दे दी, टॉमी हिलफिगर की, आपने टॉमी की घड़ी उसको दे दी. तब उसको लगता है कि अगर ये नहीं भी देगा मुझे पैसा
तो इसकी घड़ी तो मेरे पास रह जाएगी। मीन्स दिस घड़ी इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। मीन्स अगर आप नहीं भी दोगे तो ये घड़ी वो रख ले रहा है, और आप पैसा दे दोगे तो ये घड़ी आपको वापस कर देगा। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेज का। प्लेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही हमेशा प्लेज होता है। बहुत बार ये सवाल आया है कि प्लेज मूवेबल का होगा, इमूवेबल का होगा, किसका होगा? भैया एकदम दिमाग में सेट कर लो, प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। मोर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। गिरवी आप रखते हैं, गिरवी रखने को मोर्टगेज प्लेज कहते हैं, लेकिन गिरवी हिंदी शब्द है, दोनों में गिरवी एक ही है। लेकिन मोर्टगेज जो इंग्लिश वर्ड है उसका है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मोर्टगेज, जमीन का मोर्टगेज आप करते हैं। लेकिन अगर अंगूठी है, चेन है, मोबाइल है, घड़ी है, तो इसका प्लेज होगा, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट, एकदम आप दिमाग में सेट कर लो। बेलमेंट ऑफ गुड्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी और दिन, बताऊंगा उसको भी इजी एग्जांपल के साथ। प्लेज बस आप यही ध्यान रखो कि गुड्स को आप बेल करते हो, और गुड्स को बेल इसलिए किया जाता है ताकि वो एक सिक्योरिटी के रूप में काम करे फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, कि जब तक आप पैसा लौटाओगे नहीं तब तक सामने वाला उसको एक सिक्योरिटी के रूप में रखेगा कि अगर आप पैसा नहीं लौटाओगे तो मंगलसूत्र उसके पास है, पैसा लौटा दिए तो मंगलसूत्र ले लिए। यही तो प्लेज है। राइट, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट और लोन or for performance of a promise is called bailment. Sorry, is called pledge. Is called pledge. I hope that you understand this. Right. Thank you guys for watching me. Stay tuned on India's biggest law learning platform for all the relevant updates on the YouTube channel of Chanakya Clat Classes and Chanakya Judicial Academy. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.